नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ICICI का म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है। अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो एक्सपेंस रेशियो एक तरीके की फ़ीस होती है जो कि हमसे ली जाती है म्यूचुअल फंड के मेंटेनेंस के लिए। अब जैसे कि एक म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है और म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट फ़ीस होती है और जो फंड मैनेजर की फ़ीस होती है वो हमसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में ली जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का चार्ज है जो कि हमसे लिया जाता है म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो 0.85%। तो इसका यह मतलब है कि जितना अमाउंट हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट का 0.85% हमें हर साल देना पड़ेगा। यानी कि साल में एक बार हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा, जितने भी हमारे अमाउंट का 0.85% होगा उतना अमाउंट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक बार मैं आपको कैलकुलेटर में ले जाकर समझा देता हूँ कि हम एक्सपेंस रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो 10,000 रुपये है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा परसेंट है, जैसे कि जो हमारा परसेंट था एक्सपेंस रेशियो का वो था 0.85%। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है 100 से। फिर इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। तो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 10,000। तो 10,000 रुपये का जो 0.85% होता है वो होता है 85 रुपये। यानी कि आपको हर साल, यानी कि साल में एक बार 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 85 रुपये देने पड़ेंगे एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप किस तरीके से एक्सपेंस रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको पिछले 3 साल में 20% का रिटर्न मिला है पर एनम। और अगर हम पिछले 1 साल का बात करें तो यहाँ पर आपको 42% का रिटर्न मिला है। पर लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो जो रिटर्न कैलकुलेट करने से पहले ही काट लिया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो 42% हमें रिटर्न मिला है उसमें से हमें एक्सपेंस रेशियो काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही यहाँ पर हमें जो परसेंट का रिटर्न मिला है वो दिखाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक तरीके का चार्ज है। यह उन लोगों से लिया जाता है जो अपने पैसे को बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं म्यूचुअल फंड से। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड अप टू 1 ईयर। यानी कि इसका सीधा सीधा सा यह मतलब है कि अगर आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जनवरी में 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले पहले अपने 10,000 रुपये को विड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि आप किस तरीके से एग्जिट लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 10,000 रुपये को आप विड्रॉ करना चाहते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो इस कंडीशन में आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1% जो हमने लिया था एग्जिट लोड उसे डिवाइड कर देना है 100 से। फिर इसके बाद जितना अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये विड्रॉ करेंगे। 10,000 रुपये विड्रॉ करने पर अगर आप 1 साल के अंदर 10,000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो आपको 100 रुपये एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद पैसे विड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। अब मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये विड्रॉ नहीं करना चाहते 1 साल के अंदर, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 5,000 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो जो 5,000 रुपये का 1% होता है वो 50 रुपये होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि अगर आप अपने पैसे को जो वहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 1 साल दे रखा है तो 1 साल से पहले आप अगर अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको जितना अमाउंट आप निकालेंगे उसका 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको क्या क्या मतलब टर्म एंड कंडीशन दी जाती है। जैसा कि आप इस म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड अप टू 1 ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर पैसे निकालने पर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा।
अब मैं आपको दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अगर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एग्जिट लोड के बारे में, तो यहाँ पर एक अलग टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, फॉर यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ। यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को, मतलब जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उससे 10% से ज़्यादा अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा 12 महीने के अंदर पैसे निकालने पर। मैं आपको दूसरे म्यूचुअल फंड का डाटा दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कैसा क्या है। जैसे कि अगर हम पराग पारिक वाला म्यूचुअल फंड ओपन करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी अलग कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर यूनिट अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ़ रिडीम विद इन 365 डेज एंड 1% इफ़ रिडीम आफ्टर 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 डेज। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको एग्जिट लोड की टर्म एंड कंडीशन दी गई है वो बहुत बड़ी दी गई है, पर यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी, पर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको किस कंडीशन में एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ते हैं, फॉर यूनिट्स अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% से ज़्यादा अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ़ रिडीम विद इन 365 डेज़। यानी कि अगर आप 365 डेज़ के अंदर अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं और जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो अगर आपके इन्वेस्टमेंट से 10% से ज़्यादा है तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपये का 10% होता है 1,000 रुपये। अब मान लीजिए कि आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा 2,000 रुपये उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं। 2,000 रुपये विड्रॉ करने पर एक साल 365 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो 2,000 रुपये पे आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, 1% इफ़ रिडीम आफ्टर 365 डेज़ बट ऑन बिफोर 730 डेज़। तो उसका यह मतलब है कि अगर आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर, यानी कि 730 डेज़ है, यानी कि 2 साल मान सकते हैं लगभग, तो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, यानी 1 साल के बाद और 2 साल के पहले, इसके बीच में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का मतलब कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि 1 साल के अंदर विड्रॉ करने पर आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो हर एक म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड की अलग टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एक्सपेंस रेशियो भी समझ में आ गया होगा और एग्जिट लोड भी समझ में आ गया होगा। तो यह दोनों प्रकार के चार्ज हैं जो कि म्यूचुअल फंड में लिए जाते हैं और इन दोनों की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। एग्जिट लोड का चार्ज तब लिया जाता है जब आप पैसे को विड्रॉ करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो का चार्ज तब लिया जाता है जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब तक आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हुए रहते हैं तब तक आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह दोनों चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।